विधायक हुआ करते थे जम्मू कश्मीर से भाजपा के, और सेफ्रन पगड़ी पहन के वो असेंबली में डोगरों की बात किया करते थे कि डोगरा आन बान शान के लिए हम ये कर देंगे। जब इस डोगरा स्टेट को तोड़ दिया गया तो उनका दिल नहीं कांपा? क्यों प्रश्न नहीं किया, क्यों आंदोलन नहीं किया उन्होंने कि आपने कैसे हमारी आन बान शान के साथ खेला? तो ये जो दोहरा उनका रूप, जो उनकी रूप रंग है, जो दोहरी नीति है उनकी, आज स्पष्ट रूप से सबके सामने आई है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी नेता नम्रता शर्मा जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, 15 अगस्त नज़दीक है और भाजपा वालों की तरफ से जो एक फरमान जारी किया गया है, हर घर तिरंगा। क्या पिछले 75 सालों से तिरंगा नहीं फहराया जाता था, जो ये फरमान जारी करने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, जो आज़ादी का ये महोत्सव मना रहे हैं 75वां, एक खुशी की बात है, पर हर घर तिरंगा जिन्होंने ये नारा दिया, उन्होंने खुद 75 साल बाद अपने ऑफिस पे झंडा लहराया। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि इस देश का हर वासी अपने दिल में तिरंगा लेके घूमता है। हम जम्मू की ही अगर बात करें, ऐसा कोई चौराहा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको एक स्तंभ नहीं मिलेगा उन वीरों का जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की इस देश के लिए, चाहे वो 75 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे करगिल वॉर हो। तो यहाँ के युवा, मेरे भाई, मेरे बच्चे, उन्होंने जानें कुर्बान की हैं इस देश के लिए। तो ये जो आज कस्टोडियन बन गए हैं देशभक्ति के, देशभक्त होने के, और जो आज सर्टिफिकेट बांधते हैं देशभक्त होने का, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने ऑफिस में कब झंडा लहराया? तो आप हमें, भाजपा वालों, आप हमें ना बताइए। ये जो तिरंगा है, ये हर वर्ष, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे 26 जनवरी को और 15 अगस्त को लहराया जाता है, और गर्व से लहराता है हर हिंदुस्तानी। और हम तो शुरू से लहराते रहे हैं, हम तो लहराएंगे। ये हमारा झंडा है, तिरंगा हम सबकी आन है, बान है, शान है। पूछना तो उनसे चाहिए कि आज आप तिरंगे को बेच रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। आप जब भाजपा का झंडा लेके जाते हैं, आप मुफ्त देते हैं, और अगर आप देश का झंडा देते हैं, आप 30 रुपये का देते हैं। तो आप तो व्यापारी हैं, ये तो सब जानते हैं। हम जब छोटे थे ना अरफाज, तो हमने सुना था अपने बुज़ुर्गों से कि भाजपा जो है वो लालों की पार्टी मानी जाती थी, जो आलू प्याज को छुपा दिया करते थे और समय आने पे उसे महंगा करके निकाला करते थे। आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, सब सामने है। ये लोग व्यापारी लोग हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से अडानी का कितना कर्जा माफ़ कर दिया गया। वहीं एक मेरा छोटा सा व्यापारी, उसका आज जो खाता है वो NPA हो जाता है, और वो बेचारा अपना व्यापार बंद करके घर पे आज कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो बहुत शर्मनाक है कि एक ऐसी सरकार जिसने कान बंद कर रखे हैं, आंखें बंद कर रखी हैं, और रोज़ दिन रात बस यही बताते हैं कि हम देशभक्त हैं। ये नाजी हैं। जिस तरह से हिटलर ने जब जर्मनी पे रूल किया, वो आया और उसने कहा हम आपको ये देंगे, वो देंगे, और जब समय आया तो हमने देखा कि किस तरह से जर्मनी के लोगों को उसने देशभक्ति की आड़ में लूटा और जर्मनी को बर्बाद कर दिया। वही नाजीज़म ये चला रहे हैं। ये देशभक्ति की आड़ में अपना हिडन एजेंडा जो है वो चला रहे हैं, और आज लोगों ने मन बना लिया है। मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी दिल्ली और पंजाब की तरह मन बना लिया है कि भाजपा को जो 2 से आज 25 आए, उनको उखाड़ फेंकेंगे स्टेट से भी। और आने वाला समय जो है वो आम आदमी पार्टी का होगा। वो आज पूरा प्रदेश, जो ये यूटी है, ये आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलने को तैयार हो चुकी है। और यही हमारा संदेश भी है कि एक ऐसी पार्टी जिसमें देशभक्ति भी है, देश की सेवा भाव भी है, और सेवा भाव के साथ जो राजनीति में आए हैं उनका साथ दीजिए और एक कायाकल्प होते देखिए इसकी। तो मैम, क्या उम्मीद की जा सकती है 15 अगस्त के बाद? क्या कुछ नया जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है? क्या स्टेटहुड वापस मिल जाएगा? क्या बेरोज़गार को रोज़गार मिल जाएगा? क्या डेली वेजर्स को उनका हक मिल जाएगा जो पिछले 2 महीने से हड़ताल पे बैठे हुए हैं? क्या बाकी लोग जो हैं, जो सड़कों पे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सड़कों पे हैं, इतनी तपती गर्मी में लड़कियां, बच्चियां वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्या उनको उनका हक मिलेगा? 5 अगस्त 2019 को एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जम्मू कश्मीर में घटी कि इस जम्मू कश्मीर को खंड खंड कर दिया गया, इसका विभाजन कर दिया गया, इसे डिमोट कर दिया गया, और हमसे हमारी स्टेट का दर्जा छीन लिया गया, इसे यूनियन टेरिटरी बना लिया गया। इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी स्टेट को यूटी बना दिया गया हो। यूटी कन्वर्ट होती है स्टेट्स के अंदर, पर एक ऐसी
जो हिस्टोरिकल स्टेट थी, जिसकी गोल्डन इतिहास रहा हो, महाराजा की स्टेट, उसे इन्होंने यूटी बना दिया। और मैं आपको ये दोबारा से याद दिलाना चाहती हूँ, इस स्टेट को कारगिल तक जीत के फतेह हासिल की थी हमारे महाराजाओं ने, इन्होंने उसका विभाजन किया। लद्दाख से हमारा कल्चरल बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब वो दरबार मूव के टाइम पे जम्मू आया करते थे तो एक लोगों में मिलाप, एक भाईचारा उत्पन्न होता था। कश्मीर के लोग यहाँ आते थे। ये पार्टी सिर्फ विभाजन करना जानती है, तोड़ना जानती है, जोड़ने की राजनीति नहीं। मैं आज पूछना चाहती हूँ, क्यों ये प्रॉक्सी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहे हैं पिछले दरवाजे से? क्यों यहाँ चुनाव नहीं करते? क्यों वहाँ से कानून लागू किए जाते हैं? क्यों यहाँ के हमारे जो लोग हैं क्या सक्षम नहीं कि वो अपने कानून बनाएं? क्यों यहाँ विधानसभा के चुनाव नहीं करवाते? और ये कहते हैं कि स्टेटहुड बहाल हो जाएगी बहुत शीघ्र। मुझे बताइए कि इनका ये 8 साल से केंद्र के अंदर हैं, आज ऐसे ये तो कहते हैं हालात सामान्य हैं, हमने मिलिटेंसी को कर्ब कर दिया, फिर ये चुनाव क्यों नहीं करवाते? हमारी आपके माध्यम से ये मांग भी है और हम ये आग्रह भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, नरेंद्र मोदी जी से, कि ये 15 अगस्त आ रही है, इस आज़ादी के महोत्सव पे हम चाहेंगे कि वो स्टेटहुड का यहाँ पे बहाल करें, ऐलान करें कि स्टेटहुड दे दी, जिसमें जम्मू कश्मीर में एक खुशी की लहर दौड़े। मेरा यही मानना है कि जब जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहाल होगा, हमारे लोग जो आपने प्रदर्शन का शहर जम्मू को बना दिया है, आज जिस तरह से डेली वेजर्स जो रीढ़ की हड्डी हैं, आप देखिए PHE PDD, आज पानी पीने का, आज बिजली हमारे घरों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, आज वो सड़कों पे हैं। आपको दुख नहीं होता क्योंकि आप यहाँ के नहीं हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, हमें पता है। और आपने बाहर से ला के यहाँ बिठा दिए ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें समझ ही नहीं आती, जिन्हें दर्द ही नहीं है, जिनका दिल नहीं धड़कता हमारे बच्चों के लिए। आपसे बड़ा स्कैम, आप कहते हो घोटाले, एक के बाद एक घोटाला, चाहे जम्मू कश्मीर बैंक का घोटाला हो, अब ये FF के स्टूडेंट्स जो बैठे हैं ये घोटाला हो, आपसे बड़े घोटाले तो हमने जम्मू कश्मीर में पहले होते देखे नहीं। आप किस भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं? तो भाजपा के नेता भी सामने आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ और आज एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हमने देखा 2 विधायक हुआ करते थे जम्मू कश्मीर से भाजपा के, और सेफ्रन पगड़ी पहन के वो असेंबली में डोगरों की बात किया करते थे कि डोगरा आन बान शान के लिए हम ये कर देंगे। जब इस डोगरा स्टेट को तोड़ दिया गया तो उनका दिल नहीं कांपा? क्यों प्रश्न नहीं किया, क्यों आंदोलन नहीं किया उन्होंने कि आपने कैसे हमारी आन बान शान के साथ खेला? तो ये जो दोहरा उनका रूप, जो उनकी रूप रंग है, जो दोहरी नीति है उनकी, आज स्पष्ट रूप से सबके सामने आई है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि स्टेट हमारा हक है, वो हम इनसे छीन के लेंगे। देखिए, आज पूरे नक्शे से भारत के एक स्टेट कम हो गई, इन्हें लगता नहीं, और ये यही चाहते हैं कि दिल्ली से बैठ के इसको चलाएं और उनकी नीतियां यहाँ पे लागू हों। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है, इनको अपने वादों पे पूरा उतरना चाहिए। इन लोगों ने बहुत विश्वास करके इनको वोट दिए थे, पूर्ण रूप से इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है। आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कितनी महंगाई हो गई है, आज इस महंगाई के दर में बच्चों को पालना, बुजुर्गों की दवा दारू करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से यही है कि जिस 450 का सिलेंडर जब ये था तो मोदी जी कहते थे जब वोट देंगे तो नमस्कार करके जाइएगा सिलेंडर को, तो आज भैया वही सिलेंडर 1150 का है, आज किसको नमस्कार करें? आप कहते थे कि किसी जब देश का रुपया गिरता है तो उस केंद्र की सरकार गिरी हुई होती है, तो आज भैया आज वो कहाँ रुपये का क्या स्तर है, तो आज कौन? तो जो मर्यादा उन्होंने लांघी, जो शब्दों का प्रयोग वो करते हैं, उस स्तर पे तो मैं कभी नहीं जा सकती, कदापि जाना भी नहीं चाहती। लेकिन इस पे उन्हें विचार करना होगा और हमारी जो स्टेट है उसको बहाल करना होगा। ये जो इन्होंने वहाँ से प्रॉक्सी सरकार चला रहे हैं, इसको अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के लोग आज बहुत परेशान हैं, यहाँ का युवा आज बहुत हताश हुआ पड़ा है, वो रोज़गार के साधन नहीं है। मैं हमेशा से मानती हूँ कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो गिरी हुई है चाइना से और पाकिस्तान से, जिसने कभी भी जम्मू कश्मीर को सुख और चैन की सांस नहीं लेने दी। मिलिटेंसी के कारण जम्मू कश्मीर के युवा की हमेशा से नज़र सरकारी नौकरियों पे बनी रही। इन्होंने कहा 370 टूटेगी तो इंडस्ट्रीज़ आएंगी, जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगी थी वो भी आज बंद हो गई। तो इनके सारे वादे झूठे हैं, इन्हें जवाब देना होगा, ये अकाउंटेबल है इन सब चीज़ों के लिए, और लोग आज जनता जवाब मांग रही है और ये उससे हट नहीं सकते।
नम्रता जी, अगर बात करें हम जिस तरह से एक बदलाव जो लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, आपने भी वही बदलाव चाहा था और अपनी पार्टी का दामन थामा था, और आपके जो पुराने साथी अभी जो अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, अपनी पार्टी के, वो अभी लोगों से कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दरबार मूव फिर से होगा, स्टेटहुड वापस होगी। क्या कोई भी पार्टी यहाँ पे जब सरकार में आती है, क्या वो पार्टी ऐसा कर सकती है? 370-35 से वापस दे सकती है? जो स्टेटहुड का दर्जा जो छीना गया है वो वापस दे सकती है? क्या झूठे सुहावने सपने लोगों को दिखाए जा रहे हैं, हकीकत में ऐसा हो सकता है? आपको जाके ज़रूर पूछना चाहिए उनसे कि 370 जब टूटी तो आपने कहा जो चला गया है उसकी वापसी की संभावनाएं नहीं है। आज किस 370 को वापस लाने की आप बात करते हैं? उन्हें देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, लोग अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। आज उन्हें कश्मीर में जब लगा कि ज़मीन खिसक रही है तो उन्हें लगता है कि आज मुझे इस पे इस तरह से टिप्पणी करनी चाहिए। तब तो आप भी उनका समर्थन करते थे। देखिए, मैं आज भी कहती हूँ कि जो चला गया वो पॉसिबल ही नहीं है। या तो सुप्रीम कोर्ट उसे वापस दे सकती है या फिर यहाँ पार्लियामेंटेरियंस, हम लोग 4 पार्लियामेंटेरियंस अगर जम्मू से जिता के भेजेंगे तो भी हम उसे वापस नहीं ले सकते। क्या हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी कि हम वापस ले पाएँ? जब उनका ये यू टर्न मैंने देखा, आपकी बात में आपका जवाब है कि मैंने उसी दिन उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एक नेता को बहुत स्पष्ट रूप से सच बोलना आना चाहिए, अपनी जनता को सच से सामने आना चाहिए। और मैंने आपसे कहा कि जब मुझे लगा कि सारी बातों से आज यू टर्न लिया जा रहा है तो मुझे लगा कि हमें वहाँ से अच्छे से आ जाना चाहिए बाहर। आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद है आपको? क्या बदलाव देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर को? देखिए, जो बदलाव देखिए, आज दिल्ली के अंदर तीसरी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बनना, ये अपने आप में, और केंद्र में जहाँ पे मोदी जी बैठे हैं और रोज़ उन्हें तंग करते हैं, कभी ईडी द्वारा, कभी किसी तरह से तंग किया जाता है, लेकिन आज तक कोई करप्शन का आरोप वो सिद्ध नहीं कर पाए। फिर पंजाब में हमारी सरकार बनना, गुजरात के अंदर हमारा एक अपनी कॉरपोरेशंस होना, आज हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर लोगों का हमारी तरफ रुझान, वो किसके लिए है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि आज जो ये सारी जो परेशानियां हैं उनका हल सिर्फ आम आदमी पार्टी उन्हें दे सकती है, उनका हल अरविंद केजरीवाल जी का रोड मैप ही उन्हें दे सकता है। तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर की महिला, जम्मू कश्मीर का बुज़ुर्ग, बच्चा आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलने को तैयार है। और वो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, गुजरात में हम अपनी सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ मनाएंगे, क्योंकि लोगों को आज लगता है, आप देखिए आज हमारे बच्चे, जम्मू कश्मीर को इन्होंने ओल्ड एज होम बना के रख दिया है, क्योंकि बच्चों के पास यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, बच्चे बाहर चले गए हैं, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप आपको हर घर में नज़र आएंगे। तो यहाँ रोज़गार के साधन, हमारी मिनरल वेल्थ को इन्होंने बेच दिया, हमारी ट्रेड को बेच के रख दिया। तो हमारे लोगों का क्या कसूर था कि उन्होंने इन पे विश्वास किया और इन्होंने पीछे से छुरा भोंका? ये झूठे लुभावने सपने देने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज इन्हें ये समझ आ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का युवा आज जागरूक है, उसे समझ आ रहा है कि इन सब चीज़ों का अगर अंत होना चाहिए, इस बुराई का अंत होना चाहिए, इस कुनीतियों का अंत होना चाहिए, वो अंत और वो लगाम सिर्फ आम आदमी पार्टी लगा सकती है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता नम्रता शर्मा जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।